मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है, यू कैन स्टार्ट। यार स्क्रीन विजिबल है ना? जी जी विजिबल है। तो हरे कृष्णा। मैं अन्वेषा अन्वेषा दास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भगवद गीता चैप्टर 1 श्लोक का नंबर 16 to 18। तो पहले हम शुरू करते हैं महामंत्र से। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शुरू करते हैं श्लोक से। अनंत विजयं राजं कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुदर्शनः मणिपुष्पकौ काश्यपश्च परमेश्वरः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सत्याकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खं पृथक् पृथक्। Translation: King Yudhishthira, the son of Kunti, blew his conch shell. The Ananta Vijaya and Nakula Sahadev blew the Sughosha and Manipushpaka. That great archer, the king of Kashi, the great fighter Shikhandi, Dhristadyumna, Virata, the unconquerable Satyaki, Drupada, the sons of Draupadi, and others, O king, such as the mighty armed son of Subhadra, all blew their respective conch shells. तो अभी हम एक एक वर्ड्स का मीनिंग देखेंगे। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिरा। कुंती पुत्र युधिष्ठिरा, कुंती के पुत्र तो सारे पांडव है ही, लेकिन यहाँ पे युधिष्ठिर को स्पेशली कुंती पुत्र कहा गया है और उनके शंख का नाम है अनंत विजय। और यहाँ दिया है अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिरा। तो इसका क्या मतलब है? संजय बोल रहे हैं कि युधिष्ठिर जो है वही राजा है, और वो ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक बार उन्होंने राजसूय यज्ञ के सैक्रिफाइस किया था। नकुल सहदेवश्च सुघोषा मणिपुष्पको। Nakul Sahadev also blew their conch shells, Sughosha and Manipushpako. So moving to the next verse. काश्यश्च परमेश्वरः। काश्यस मतलब काशी के राजा, परमेश्वर सा मतलब द ग्रेट आर्चर। सो बेसिकली यहाँ हम काशी के राजा की बात कर रहे हैं और उनकी स्पेशलिटी, ही इज अ ग्रेट आर्चर। शिखंडी च महारथः। शिखंडी इज अनदर ग्रेट पर्सनालिटी। शिखंडी जो है उनको एज महारथी यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। महारथी कौन है? समवन हु कैन फाइट विद 10,000 ओपोनेंट सिंगल हैंडेडली। तो शिखंडी इतने पावरफुल थे कि उनको महारथी कहा गया है। धृष्टद्युम्न विराटस्य। धृष्टद्युम्न द्रुपद महाराज के पुत्र थे। और विराटस्य मतलब विराट राजा। विराट राजा वो है जिन्होंने पांडवों को शेल्टर दिया था उनके 1 साल के अज्ञातवास के समय, जब उनको 1 साल तक अपनी आइडेंटिटीज को हिडन रखना था। सत्याकेश पराजितः। सत्याकी श्री कृष्ण के रथ के सारथी थे। वो बहुत पावरफुल थे और इससे वो अपराजित थे। ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर। द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखं दानु पृथक पृथक। सौभद्रश्च महाबाहु, सौभद्रा मतलब सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु। अभिमन्यु को यहाँ महाबाहु कहा गया है। महाबाहु का मतलब शक्तिशाली। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे और अभिमन्यु बहुत शक्तिशाली थे, इसलिए उनको महाबाहु कहा गया है। शंकर दानु पृथक पृथक। सबने पृथक पृथक मतलब एक के बाद एक, तो सबने अपने शंख एक के बाद एक बजाए।
सर्वशः पृथ्वी पते, संजय यहाँ धृतराष्ट्र को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। संजय यहाँ धृतराष्ट्र को एड्रेस कर रहे हैं एज सर्वशः पृथ्वी पते, मतलब किंग ऑफ द एंटायर पृथ्वी। Sanjay is saying that you are the one who is responsible and you are the one who had this negative idea. What was his negative idea? His negative idea was he wanted his sons to be enthroned and Pandavas to be removed from the kingdom. तो अभी हम पद पर देखेंगे. Sanjay informed King Dhritarashtra very tactfully that his unwise policy of deceiving the sons of Pandu and endeavoring to enthrone his own sons on the seat of the kingdom was not very laudable. The signs already clearly indicated that the whole Puri dynasty would be killed in that great battle. तो संजय यहाँ पे धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि जो उनका सोच है पांडवों को हरा के उनके पुत्रों को किंग बनाने के लिए, वो बिल्कुल प्रशंसनीय नहीं है और इस महायुद्ध के लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ वो ही है. उनकी वजह से ये युद्ध हो रहा है. इससे साफ दिख रहा है कि पूरा कौरव वंश खत्म हो जाएगा, सारे कौरव मारे जाएंगे इस महायुद्ध में. तो इस श्लोका से हमें ये पता चल रहा है कि संजय जो थे वो पांडवों को बहुत रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि पांडव धर्म के रास्ते में चल रहे हैं और जो धर्म के रास्ते में चलता है जीत उनकी होती है. तो beginning with the grandsire Bhisma down to the grandsons like Abhimanyu and others, including kings from many states of the world, all were present and all were doomed. The whole catastrophe was due to King Dhritarashtra because he encouraged the policy followed by his sons. Policy followed by his sons मतलब युद्ध करने के लिए उन्होंने उनकी वजह से युद्ध हुआ है. तो आज हमने ये देखा कि नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर और बाकी ग्रेट पर्सनालिटीज, काशी, किंग ऑफ काशी, फाइटर शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट राजा एंड सत्याकी ने अपने अपने शंख बजाए और द्रौपदी के पुत्र और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु ने भी. तो आज के सेशन में बस इतना ही. आगे का हम अगले सेशन में देखेंगे. हरि बोल.